24 मार्च को होली का पर्व है तथा 25 मार्च को भारतवर्ष में धुलंडी के दिन रंग व गुलालों से जमकर होली खेली जाएगी। ऐसे में पिछले कुछ समय से रंग व गुलाल में केमिकल होने से कई तरह के नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। अक्सर देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में हर्बल गुलाल का चलन बढ़ा है, परंतु बच्चों में आज भी होली को लेकर अवेयरनेस की कमी है कि किस प्रकार से होली खेली जाए, किन रंगों से होली खेली जाए और कितनी मात्रा में होली खेलें, जिससे मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। ऐसे में जब होली के कुछ ही दिन बचे हैं तो न्यूज़ प्लस राजस्थान आपको वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा के माध्यम से बता रहा है कि होली का पर्व खुशियों से मनाएं, परंतु कुछ सावधानियों के साथ। आप भी देखिए विशेष बातचीत वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा के साथ। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन बाद होली है और कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होगा कि होली का त्यौहार कैसे मनाएं, क्योंकि रंग है, कई बार लोग डरते भी हैं कहीं हार्मफुल ना हो जाए। इन सब को बातों को लेकर आज हम पहुंचे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा जी के पास। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि किस प्रकार से होली को मनाना चाहिए, क्योंकि उत्साह तो है इसमें, लेकिन उत्साह के साथ साथ किस प्रकार के कलर्स का यूज़ किया जाए, किस तरह से होली मनाई जाए कि सेफ़ होली रहे और सबके लिए होली शुभ रहे। हाँ सर। नमस्कार, दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। आप सब लोगों को भी, न्यूज़ प्लस वालों को, चैनल को धन्यवाद, आप लोग मेरे पास आए और मेरा व्यू लेने के लिए। होली का त्यौहार बहुत ही रिलीजियस और कलरफुल त्यौहार है। ये जाते हुए, सर्दी जाते हुए और गर्मी आते हुए मंथ में लगभग मार्च में मनाया जाता है। कलरफुल त्यौहार है, कलर से, गुलालों से खेला जाता है और हर कलर की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है इसमें। जैसे गुलाल है, कई कलर्स की आती हैं, जो मोटी मोटी रंग की जो गुलाल चलती हैं, जैसे उसमें लाल रंग की गुलाल है, वो रिलीजन्स में लव, मैरिज और फर्टिलिटी का कलर माना जाता है। जैसे ब्लू कलर है, वो लॉर्ड कृष्ण भगवान का कलर माना जाता है। जैसे सिल्वर कलर है, वो धार्मिक मान्यताओं का कलर माना जाता है। जैसे पीला रंग होता है, वो फेथफुलनेस और हैप्पीनेस का कलर है और शिव जी का कलर भी है, लॉर्ड शिवा का कलर भी है। और इस तरह ग्रीन कलर जो है वो स्टार्ट कोई नई चीज़ करते हैं तो उसका कलर माना जाता है हमारे धर्म में, अपने धर्म में। तो चूंकि फसल कटने का टाइम होता है तो हरे रंग की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हार्वेस्ट मंथ होता है, तो इसका भी गुलाल काफ़ी काम में लिया जाता है, इस रंग का भी। तो ये मोटे मोटे रंग के गुलाल काम में लिए जाते हैं। कलर्स भी काम में लिए जाते हैं। कलर ज़्यादातर बैंगनिया रंग और डार्क बैंगनिया, काला और बैंगनिया रंग काम में लिए जाते हैं। तो ये सब हम करते हैं। तो ये सब सिंबॉलिक रंग होते हैं। स्नेह का त्यौहार है, प्यार मिलन का त्यौहार है और धार्मिक त्यौहार है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते रखते हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और खेलें, प्यार से मिलें, स्नेह सम्मेलन करें, मिठाइयाँ खाएँ। लेकिन इसके बाद हम ये ध्यान रखें कि होली के बाद हमारे स्वास्थ्य पे उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए, खराब प्रभाव नहीं आना चाहिए, इल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सर, आपने बोला दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए। अब होली तो खेलते हैं, मस्ती का त्यौहार है, अब उसमें दुष्प्रभाव किस तरह से हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए और किस तरह से होली मनानी चाहिए? देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं कलर्स को लेता हूँ। कलर जो 3 कलर आते हैं, जो पॉपुलर कलर है, बैंगनिया और डार्क ब्लैक और डार्क पर्पल, ये जो कलर्स आते हैं इनमें क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो ये कलर हम जब यूज़ करें तो बड़ी सावधानी से यूज़ करें, नहीं करें तो बेहतर है, और करें तो इनको बहुत सावधानी से यूज़ करें, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स होते हैं, एस्बेस्टॉस भी होता है, कई बार निकल भी होता है। तो ये जब कई बार आँखों में चले जाते हैं, स्किन पे दुष्प्रभाव डालते हैं, तो इनका साइड इफ़ेक्ट आता है। तो इनके केमिकल्स मैंने जो बताएं, ये जो होते हैं ये दुष्प्रभाव डालते हैं शरीर पे। गुलाल जो होती है, जैसे रेड गुलाल होती है, उसमें मरकरी सल्फाइड होता है। जैसे ग्रीन गुलाल होती है, उसमें कॉपर सल्फेट होता है। जिसमें जैसे ब्लू गुलाल होती है, उसमें जो होता है निकल ब्रोमाइड होता है। और जैसे सिल्वर जो गुलाल होती है, उसमें एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है। तो ये सब जो केमिकल्स हैं, इनके अपने सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और शरीरों पे, पूरे बॉडी पे, चाहे बाल हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे लंग्स हो, चाहे स्किन हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, सब पे थोड़ा थोड़ा डैमेज करते हैं। तो इन चीज़ों को हम जब खेलें तो इनसे ध्यान रखें। आपने सभी बता दिया, सभी नुकसान करता है, तो फ़ायदा किस तरह से गुलाल से खेलना चाहिए, खेलना भी चाहिए? देखिए, मैं ये बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बालों में अगर कलर जम जाता है और जिसमें कि लेड
ऑक्साइड होता है कलर्स में ज़्यादातर में, तो हम जब बाल रगड़ रगड़ के धोते हैं तो उसके बाद उसमें बालों में डैंड्रफ हो जाता है, कई बार बाल झड़ने की बीमारी शुरू हो जाती है होली के बाद। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 2, मैंने जैसे कहा कि गुलालों में केमिकल्स होते हैं, मर्करी सल्फाइड होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है, निकल सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो कई बार ये जैसे कॉपर सल्फेट है आँखों में जाता है तो जलन करता है, आँखों की सूजन आ जाती है, कंजक्टिवाइटिस होती है, जो कॉर्निया होता है जिससे हमें दिखता है उसके अल्सर हो जाते हैं, और कई बार सडन ब्लाइंडनेस भी होती है, और ये कई बार ब्लाइंडनेस परमानेंट भी रह जाती है। तो इन चीज़ों का हम आँख में ध्यान रखें कि इस तरह से आँख में ना जाए। नाक के साथ ये सांस में चला जाता है, लंग्स में अस्थमा करता है, सांस की बीमारियां करता है। बुजुर्ग लोग जो सांस के बीमार होते हैं उनमें इल इफेक्ट आता है, उसका ख़राब इफेक्ट आता है। स्किन में ये जलन करते हैं, रैशेस कर देते हैं, कई बार ज़्यादा रगड़ दें तो उससे घाव बन जाते हैं, घाव के थ्रू ये ब्लड में भी चले जाते हैं और उसके ब्रेन में चले जाते हैं, तो ब्रेन में भी कॉग्निटिव फंक्शंस बच्चों के ख़राब होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। तो और किडनी पे भी ये इल इफेक्ट डालते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर लंबे टाइम तक चले जाएँ तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि जब हम होली खेलें तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, हमारा नुकसान होना हो, सामने वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका भी हम ध्यान रखें। सर तो आप बता दीजिए किस तरह से होली खेलनी चाहिए। आपने तो इतनी लंबी जो टर्मिनोलॉजी बता दी कि इतने नुकसान है, तो होली किस तरह से खेलें और बच्चों को विशेषतः किस तरह से होली खेलनी। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, तो हमें साइंटिफिक एस्पेक्ट थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। तो नॉर्मली हमें खेलना है तो हम इसको 3 तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल हर्बल, वेजिटेबल, नेचुरल और ऑर्गेनिक गुलाल और कलर्स आने लग गए हैं। विश्वसनीय दुकान से ख़रीदें, अच्छे मिल जाते हैं और उनको यूज़ करेंगे तो इन साइड इफ़ेक्ट से हम जो है छुटकारा पा सकेंगे। और हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि इन्हीं गुलालों से, इन्हीं कलर से, जो कि वेजिटेबल हैं, ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, तो इन्हीं से हर्बल आते हैं, इन्हीं से खेलें तो बहुत फ़ायदा रहेगा। नंबर 2 क्या होता है कि कई बार हर्बल गुलाल आप घर में भी बना सकते हैं। अब मैं वैसे तो बनाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा तरीका बनाता हूँ। आप एक ही कलर का चाहते हैं तो बहुत सारे किसी भी पेड़ के फूल तोड़ लीजिए, जहाँ तेज़ धूप है उस धूप में तो ना सुखाएं, क्योंकि धूप में उस फूलों का कलर फेड हो जाएगा। तो धूप के पास जो छाया होती है उसमें सुखा दें तो जल्दी सूख जाएंगे, और सूखने के बाद वो जो है कलर भी नहीं खोते हैं और सूख जाते हैं। उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल चूरा कर लीजिए, और उसमें अरारोट का चूरा मिल लीजिए, आपके पास एक रेडीमेड हर्बल गुलाल तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी और बहुत अच्छा रहता है, उसमें कोई आप नेचुरल खुशबू भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह बहुत तरीके हैं, तो ये तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, और अदरवाइज़ बाज़ार में रेडीमेड भी मिलते हैं, वो भी ध्यान रखें। दूसरा, ज़्यादा पानी से होली ना खेलें और ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं ये इनमें हमेशा पानी की कमी रहती है, और होली के बाद कई बार पानी की कमी रिपोर्ट की गई है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा। तो ये हम अपने सामाजिक हित में ये भी ध्यान रखेंगे कि पानी का लिमिटेड यूज़ करें, और सूखी होली खेलें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हर्बल गुलालों से, पाउडर से खेलें तो बेटर रहेगा। तीसरा ये होता है कि हम अगर कोई एलर्जिक है, कोई हमें आंखों में तकलीफ़ है, कुछ है, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर पे कैप लगा सकते हैं, डैंड्रफ के मरीज, सिर की बालों की कोई बीमारी है तो, और जिनकी आंखों की बीमारी है वो धूप का चश्मा लगा के खेल सकते हैं। जो स्किन के बीमार हैं अगर वो खेलना चाहते हैं तो खेलने में कोई परहेज नहीं है, फुल स्लीव का शर्ट पहने, ग्लव्स पहन लें प्लास्टिक के और खेलें। और हाइड्रेशन स्किन का फेयर रखें, पानी खूब पी लें खेलने से पहले, और स्किन पे या तो सरसों का तेल जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, और वाइट वैसलीन आती है, पेट्रोलियम जेली जिसे बोलते हैं, वो लगा के खेलेंगे तो स्किन पे हार्म कम होगा। बाय द वे केमिकल्स लग जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सर हम देखते हैं कई बार बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम के दौरान बच्चों में ये रहता है कि हम होली खेलना तो चाहते हैं, तो किस समय खेलने की उनको ज़्यादा बुखार वगैरह भी ना आए, क्या पानी से खेलने, क्या सूखी खेलने, क्योंकि बच्चों का मन तो करता ही है, तो वो होली खेलें किस तरह से खेलें बच्चों को? हाँ, हम इनमें 3-4 रिकमेंडेशन देते हैं। एक तो बच्चे अर्ली मॉर्निंग खेलना ना शुरू करें, जब तेज़ धूप हो जाती है तो खेलना शुरू करें। नंबर 2, जब खेलें तो कोशिश करें कि गीली होली अवॉइड करें, पानी वाली, क्योंकि चूँकि बच्चे होते हैं तो उनको खेलने का शौक़ होता है। तो गीली होली खेलें तो 1-8 घंटे खेल लें और उसके तुरंत बाद आके नहा के और अपने आप को सुखा लें। ज़्यादा देर गीले घूमते रहेंगे और धूप पड़ती रहेगी तो उससे इनके बुखार आने का, जुकाम होने का, खांसी होने का खतरा बना रहता है। और तीसरा ये रहता है कि जब भी खेलें तो पहले से जिस ग्रुप में खेलते हैं तो ये बच्चे आपस में 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे और इनके पेरेंट्स आपस में बात कर लें कि जो कलर्स और जो गुलाल यूज़ करेंगे वो हर्बल यूज़ करेंगे, वेजिटेबल यूज़ करेंगे, केमिकल वाली यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और आँखों का ध्यान रखें, चूँकि बच्चों की परीक्षाएँ होती हैं, आँखों में ना जाए, चला जाएगा तो आँखों के साइड इफ़ेक्ट आएंगे। सांस की होती है, अस्थमा के बच्चे होते हैं, उनके चला जाएगा तो दिक्कत आती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो केमिकल गुलाल होती है, जब
मंडलियाँ निकलती हैं और ग्रुप में खेलते हैं तो ढोल बजाते हैं और हवा में गुलाल उड़ाते हैं। तो हवा में क्या होता है कि इनकी जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो इनके मैंने जैसे बताए थे केमिकल्स होते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड, लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, इनका जब हवा में उड़ते हैं तो इनका इससे 600% होली के माहौल में देखा गया पार्टिकुलेट लेवल बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। तो जो होली नहीं खेल रहे हैं उन पे भी फिर ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जो बुजुर्ग घर में बैठे हैं, जो बुजुर्ग लॉन में बैठे हैं अपने, जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, जो महिलाएं नहीं खेल रही हैं, किसी के घर में दुखंतिका हो गई तो वो होली नहीं खेल रहे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, तो उनके भी इन पार्टिकुलेट से अस्थमा होने की संभावना रहती है, आंखों में जलन हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर और इससे पेड़ों पे भी साइड इफेक्ट आता है। होली के गुलालों से पेड़ भी सफ़र करते हैं, कई बार पेड़ जल भी जाते हैं। सॉइल में आता है, गिरती है, तो वहाँ के जो छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं, छोटे मोटे सॉइल में रहने वाले जीव हैं, उन पे भी साइड इफेक्ट आता है। जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली जो घर में रहते हैं, उनके पैरों पे गिर जाता है। उनकी कुत्ते बिल्लियों की जो पेट डॉग्स होते हैं, उनकी अपने फर चाटने की आदत होती है, वो चाटते तो उनके भी टॉक्सिक इफेक्ट आता है। तो पूरे एटमॉस्फेयर पे जो टॉक्सिक इफेक्ट आता है, तो इस तरह से ये जो केमिकल रंग होते हैं इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल अटैक भी करते हैं। तो इनको हम जितना प्रिवेंट करें, अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को बताएं कि ह्यूमन बीइंग पे भी इफेक्ट आ रहा है, बुजुर्गों पे भी आ रहा है, जो होली नहीं खेल रहे हैं उन पे भी आ रहा है, महिलाओं पे भी आ रहा है, प्रेग्नेंट महिलाओं पे भी आ रहा है, सांस की बीमारी लगते हैं उन बुजुर्गों पे भी आ रहा है, जो बच्चे अस्थमा से हैं, जिनकी आंखें प्रॉब्लम होती हैं उन पे भी आ रहा है, जीवों पे भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर में भी आ रहा है। और नॉर्मल एनवायरनमेंट है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो भी पॉल्यूटेंट हो रही है। 600% ज़्यादा, 600 ज़्यादा % पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट्स टॉक्सिन्स के बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि होली खेलें क्योंकि ये त्यौहार है, लेकिन हर्बल गुलालों से कह रहे हैं जो भी केमिकल और रंग इस तरह के यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, उससे बचें, तभी आप होली सुंदर तरह से बना पाएंगे, आपको बीमारी से बचा पाएंगे। और इसी तरह से हम आपको आगे भी लोगों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित, हमेशा कैमरे साथ देने के लिए सुरेंद्र बिंदल।